हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण इंग्लिश में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सोनेट को कवर करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम सोनेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी को हम यहाँ पे कवर करेंगे कि सोनेट क्या है, सोनेट कितने प्रकार के होते हैं, सोनेट का रैम स्कीम क्या होता है ना, उसे किस फॉर्म में लिखा जाता है, और इसी प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जितने भी होंगे और सोनेट से रिलेटेड उस सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि सोनेट होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, 14 लाइन वाले पोयम को हम सोनेट कहते हैं। देखिए, पोयम तो भिन्न भिन्न प्रकार के लाइनों से होता है। कोई पोयम होता है 15 लाइन का, कोई होता है 20 लाइन का, इसी प्रकार से भिन्न भिन्न लाइन का पोयम होता है। लेकिन जो पोयम 14 लाइन का होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम सोनेट कहेंगे। 14 लाइन वाली पोयम को हम सोनेट कहते हैं। और ये 14 लाइन वाली जो पोयम होता है दोस्तों, जिसे हम सोनेट कहते हैं, उसमें शुरू का यानी फर्स्ट 8 लाइन जो होता है, उस 8 लाइन को हम ऑक्टेव कहते हैं, जिसमें कि प्रॉब्लम्स दिया हुआ होता है, समस्याएं दी हुई होती है। और लास्ट का जो 6 लाइन होता है दोस्तों, उससे हम सेस्टेट सेक्शन कहते हैं, जिसमें कि ऊपर वाले 8 लाइन का जो प्रॉब्लम्स होता है उसी का सॉल्यूशन दिया हुआ होता है। चलिए हम इसको एक पोएम यहाँ पे मैं लिया हूँ, उसके थ्रू आपको बताने का हम कोशिश करता हूँ। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो मैं लिया हुआ हूँ ये एक द लोटस पोएम है, जो कि तोरू दत्त के द्वारा लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे आप काउंट करिए, लाइन कितना लाइन है, कितना लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मैं अभी कवर किया हूँ। और उसके बाद देख लीजिए आप 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 लाइन हो गया ना। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे सोनेट कहेंगे। और शुरू का जो 6 लाइन है, देख रहे हैं यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन किया हूँ, देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो शुरू का जो 8 लाइन है, 8 लाइन, शुरू का 8 लाइन, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ऑक्टेव कहते हैं, जिसमें कि क्या दिया हुआ होता है? प्रॉब्लम्स दिया हुआ था, यानी समस्याएं दी होती है। और आगे का जो दोस्तों 6 लाइन होता है, आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो 6 लाइन होता है उसे हम सिस्टेट कहते हैं। और जिसमें कि ऊपर वाले जो समस्याएं होती है, उस समस्याओं का यहाँ पे निदान दिया हुआ होता है, समस्याओं का जो ऊपर में जो प्रॉब्लम होता है उसका यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ होता है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं, फिर अपने ऊपर की पीडीएफ के थ्रू आगे आपको बताने का कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, आपने समझा कि 14 लाइन वाली पोयम को हम क्या कहते हैं? सोनेट कहते हैं। फर्स्ट 8 लाइन जो होता है उसे हम ऑक्टेव कहते हैं, जिसमें प्रॉब्लम्स दी हुई होती है। और लास्ट का 6 लाइन जो होता है उस पोयम का, उसे हम सेस्टेट कहते हैं, जिसमें कि सॉल्यूशन दी हुई होती है। आगे चलिए दोस्तों, मैं आपको बताते हैं द पोएम व्हिच हैज़ 40 लाइन्स इन विच all lines are divided into two parts, octave and sestet is called sonnet। यानी 14 लाइन वाली पंक्तियां जो कि 2 ग्रुपों में डिवाइड हुई होती है, एक ऑक्टेव और एक सिस्टेव, उस सिस्टेट, उसी को हम सोनेट कहते हैं। अ सोनेट इज 40 लाइन पोएम रिटेन इन आइम्बिक पेंटामीटर। आप ये याद रखना, इसे किस में लिखा जाता है? तो इसे आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। किसको? सोनेट को। द सोनेट डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो, मीनिंग अ लिटिल साउंड और सॉन्ग। यानी कि ये जो सोनेट है, ये सोनेट है, ये इटालियन वर्ड सोनेटो से बनी हुई है, जिसका अर्थ होता है अ लिटिल साउंड, यानी बहुत ही छोटा, बहुत ही कम साउंड, लिटिल साउंड यानी ना के बराबर, और सॉन्ग या साउंड बहुत ही कम, यानी बहुत ही कम आवाज आप कह सकते हो, साउंड ओ या फिर सॉन्ग, है ना। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन। आगे चलिए, राइटर्स ऑफ द सोनेट्स आर समटाइम्स कॉल्ड सोनेटेस। यानी कभी कभी, समटाइम्स, ये जो सोनेट्स का जो राइटर होते हैं उसे क्या कहा जाता है? सोनेटेट्स कहा जाता है। दोस्तों चलिए आगे मैं आपको बता दूं कि सोनेट होते कितने प्रकार के। तो देखिए, सोनेट 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक होते हैं इटालियन सोनेट, जिसे पेट्रार्चन सोनेट भी कहा जाता है, ये बहुत ही फेमस है। और अगला जो है दोस्तों, वो अगला होता है इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट जिसे हम शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं। और उसे शेक्सपियरियन सोनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पीरियड में शेक्सपियर ही है, विलियम शेक्सपियर ही एक ऐसे पोएट है जिन्होंने सबसे ज़्यादा ये सोनेट लिखे हैं। अराउंड 154 सोनेट ये लिखे हुए, इसीलिए उन्हीं के ऊपर इस पीरियड को नाम रख दिया गया है इंग्लिश सोनेट या फिर
शेक्सपियरियन सोनेट। तो ये दूसरा पार्ट हुआ, और पहला पार्ट क्या है, तो पहला पार्ट है हम मेरा पेट्रार्चन सोनेट। तो चलिए इसका राइम स्कीम हम जान लेते हैं। द राइम स्कीम इज, इसका जो राइम स्कीम होता है, राइम स्कीम किस प्रकार से हम आइडेंटिफाई करते हैं, अगर ये आपको पता नहीं है तो हमें बताना, इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए इटालियन सोनेट जिसे हम पेट्रार्चन सोनेट कहते हैं, इसका राइम स्कीम होता है ए बी बी ए बी बी ए, और ये जो होता है ना, ये आपको ऑक्टेव यानी ऊपर का जो 8 लाइन होता है इसके लिए ये होता है, और लास्ट का जो 6 लाइन होता है इसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार का राइम स्कीम होता है ना। ऊपर वाले 8 लाइन के लिए यही राइम स्कीम है, फिक्स है, ए बी बी ए बी बी ए, लेकिन लास्ट का जो 6 लाइन होता है जिसे हम सेस्टेट कहते हैं, इनके लिए भिन्न भिन्न प्रकार का राइम स्कीम देखने को मिलता है, जिनमें से कि ये फेमस है, जो मैं यहाँ पे 3 लिया हुआ हूँ, है ना। तो इसको आप देखना, द ऑक्टेव इंट्रोड्यूसेस अ प्रॉब्लम और कन्फ्लिक्ट एंड देन द सेस्टेट एड्रेसेस और सॉल्व्स द प्रॉब्लम, यानी ऑक्टेव में जो है क्या दिया हुआ होता है, कन्फ्लिक्ट, प्रॉब्लम दिया हुआ होता है, लेकिन लास्ट का जो 6 लाइन होता है जिसे हम सेस्टेट कहते हैं, उसमें क्या हुआ होता है, सॉल्यूशन हुआ दिया हुआ होता है उस प्रॉब्लम का, है ना। तो ये मेरा इटालियन सोनेट हुआ। चलिए अब हम देखते हैं किसको, तो शेक्सपियरियन सोनेट को। तो देखिए इट्स राइम स्कीम इस, देखिए शेक्सपियरियन सोनेट का जो राइम स्कीम है ये फिक्स है, ये जो होता है ये होता है ए बी सी डी, और ये तो हुआ ऑक्टेव सेक्शन के लिए, शुरू के 8 लाइनों के लिए, और लास्ट के 6 लाइनों के लिए यानी सेस्टेट के लिए होता है ई एफ जी जी, ये फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ऊपर वाले में आपको बताया कि शुरू का 8 लाइन के लिए जो होता है ऑक्टेव सेक्शन के लिए राइम स्कीम, ये ए बी बी ए होता है, और सेस्टेट के लिए डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश सोनेट के लिए, शेक्सपियरियन सोनेट के लिए राइम स्कीम जो है ये फिक्स है, यही होता है ना। तो ये था। अगर आप इसका एग्जांपल देखना चाहते हो तो चलिए मैं आपको यहाँ पे एक स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। देखिए अगर बात करें इटालियन यानी कि पेट्रार्चन सोनेट या फिर इटालियन सोनेट का, तो इसका एग्जांपल आप ये ले सकते हो। यहाँ पे मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। ये जो एग्जांपल है ये दिया हुआ है सोनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा जो लिखा गया एक सोनेट है, ये इनका एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है, आप देख सकते हो। राइम स्कीम मैं यहाँ पे ए बी करके राइम स्कीम यहाँ पे लिया हुआ हूँ। और अगर आप इंग्लिश सोनेट या फिर शेक्सपियरियन सोनेट का एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो ये यहाँ पे मैं इसका भी एग्जाम्पल लिया हूँ। ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा ही लिखा गया ये सोनेट है ना। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताने का कोशिश किया कि सोनेट क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। देखे ना, मैं आपको सारा यहाँ पे डिटेल दिया कि सोनेट क्या होता है। तो सोनेट 14 लाइन वाली पोएम को हम सोनेट कहते हैं, जो कि 2 ग्रुपों में बटा हुआ होता है, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। और आपको राइम स्कीम भी बताया। 2 प्रकार के सोनेट होता है, कौन कौन, इटालियन सोनेट जिससे हम और क्या कहते हैं, पेट्रार्चन सोनेट भी कहते हैं, और दूसरा सोनेट क्या, शेक्सपियरियन सोनेट जिसे हम इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं। और सभी का राइम स्कीम भी बताया, आपको एग्जाम्पल भी बताया। आप इसको ढंग से प्रिपेयर करना। अगर कहीं पे क्वेश्चन आता है सोनेट से तो आई थिंक ये सफिशियंट है। तो दोस्तों आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।